क्लास 9 पुस्तक गंगा जो अभी 2026-27 में लागू हुई है। ये पाठ है संवादहीन पाठ 3। इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो यहाँ जो जोशी जी ने, जो लेखक हैं, उन्होंने ताई के अकेलापन का सहारा कौन बना। यहाँ पर एक ताई होती है जो जमींदार परिवार से थी, ठीक है। तो मिट्ठू एक तोता था। अभी ताई अकेली रहती है, कोई नहीं है। बहू और बेटियां हाथ पीले कर दिए, ससुराल चली गई, बहू बेटे शहर चले गए। इस प्रकार ताई का सहारा कौन बना? मिट्ठू बना। तो ऑप्शन कौन है? ख वाला। मिट्ठू क्या बोलता था? नमस्ते, जय हिंद, राम राम कहो, सीताराम कहो, सुप्रभात। तो मिट्ठू क्या कहता था? नमस्ते भी नहीं कहता था, जय हिंद भी नहीं कहता था, वो कहता था राम राम कहो, सीताराम कहो। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ताई कहती थी अब कैसे दिन कटेंगे, परेशान हो जाती। तो मिट्ठू कहता कि दिन कट जाएंगे, राम राम कहो, यानी ईश्वर का नाम लो और अपने काम पे लगे रहो। उनका कहने का अर्थ ये था। तीसरा प्रश्न, ताई के बेटे कहाँ जाकर रहने लगे? मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पलायन एक समस्या है पहाड़ों की, ठीक है, जिससे पहाड़ खाली हो रहे हैं। तो गांव में, विदेश में, शहरों में और रिश्तेदारों के यहाँ। तो कहाँ जाने बैठ गए लोग? शहरों में। प्रश्न 4, गणपत ताई के लिए क्या लाया था? अब गणपत के बारे में आपको परिचय करा दें। गणपत एक चिड़ी मार है जो चिड़ियों को पकड़ता है और बेचता है। तो गणपत क्या किया? ताई के लिए क्या लाया? आपको पता है, पहाड़ी तोता लाया। पहाड़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पहाड़ों की पलायन की कहानी है। 5वां, मिट्ठू कैसा था? आलसी, क्रूर, कुशाग्र बुद्धि वाला, शरारती। तो मिट्ठू क्या था? पक्षियों का जीवन काल क्रूर नहीं रहता है। मिट्ठू शरारती हो सकता है, पर उसका सबसे सर्व गुण था, सबसे अच्छा गुण था, वो कुशाग्र बुद्धि वाला था। ऑप्शन ख ग इसलिए क्योंकि ताई उसे जो कुछ भी सिखाती वो तुरंत सीख लेता। ताई जो कुछ भी बोलती वो तुरंत सीख लेता। ताई के जीवन में मिट्ठू का क्या महत्व है? प्रश्न है, ये मूल्यांकन प्रश्न है जो 2 नंबर के होंगे, 2 अंक के होंगे और आपको लिखना पड़ेगा कम से कम 4-5 पंक्तियाँ। 4-5 पंक्ति का मतलब है 25 to 30 वर्ड। उससे प्लस हो सकते हैं पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका वक्त पूरा पेपर लिखना भी होता है आपको। तो ताई के जीवन में मिट्ठू का क्या महत्व था? अब आप कहानी समझ गए होंगे। परिवार वाले चले गए, बेटी ससुराल चले गई, बहू और बेटे चले गए शहरों में। अब और जो ताऊ थे वो अभी इस संसार में है नहीं। वो ताऊ क्या थे? आपके जमींदार थे। जमींदार किसको कहते हैं? जिनकी बहुत सारी ज़मीनें होती है, ज़मीन का काम करते हैं। एक ज़माने में उनके पास गायें, मतलब गाय, बकरी और मतलब भरा पूरा परिवार था, हंसता खिलखिलाता संसार था। आज ताई अकेली हो गई, ताऊ तो है नहीं। तो ताई के बच्चे शहर चले गए और ताई निराश और हताश है। तो ताई के जीवन में आप सोच सकते हो, ताई एकदम उतने बड़े घर में परेशान हैरान है और उनको क्या है, ताई क्या है, अकेलापन है, पूरा घर खाने दौड़ता है। इसलिए मिट्ठू से अब बहुत प्रेम हो गया है। मिट्ठू के साथ उसका दिन गुजरते हैं ताई के, ठीक है। प्रश्न दूसरा है, इस गद्यांश से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इस गद्यांश से हमें शिक्षा क्या मिली? सर्वप्रथम हमें बड़े बुजुर्गों को अकेला नहीं छोड़ना है। खासकर जब वो सियाने हो जाते हैं, वो हमारा लालन पालन करते हैं, भरी जवानी में अपना जीवन हमारे लिए समर्पित कर देते हैं, तो हम बुढ़ापे में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है। और घर गांव में देखो, अभी बूढ़े लोग बचे हुए हैं बेचारे, वो अपने लिए 2 वक्त की रोटियां बनाना उनको मुश्किल हो जाता है। यहाँ हमारी ताई भी ऐसे ही करती है कि वो ना दोनों वक्त चूल्हा नहीं जलाती है,
बट जब से आया और व्रत का बहाना लगाते, उपवास का बहाना लगाते, उपवास है तो नहीं बनाऊंगी खाना। लेकिन जब से मिट्ठू आया है, घर में दाल भात बनता है, खुद भी थोड़ा खा लेती है, मिट्ठू को भी खिला देती है। मिट्ठू बेवक्त अपनी फरमाइशें रखता रहता है खाने के लिए, तो क्या करती है, उसके लिए रोटियां भी बना देती है। हरी जगह जगह खेतों में जाती है, कहाँ हरी मिर्च होगी, क्योंकि तोतों को मिर्च बहुत पसंद है, वो भी ढूंढती है। मतलब वो बिजी हो गई, वो अब व्यस्त हो गए मिट्ठू के साथ में। और पेड़ का आखिरी फसल का आखिरी अमरूद किस पेड़ पे बचा, वो भी मिट्ठू के लिए खोज के लाती। तो उसकी एक दिनचर्या बन गई है। तो इसलिए हमें बड़े बुजुर्गों को, वृद्धों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ये है आपका संवादहीन। संवाद का मतलब आप बात कर रहे हो, हीन मतलब कोई है ही नहीं, तो संवादहीन आपके साथ कोई है ही नहीं, तो आप किससे बात करोगे। तो ये थी आपकी कहानी, संवादहीन का एक छोटा सा भाग। आगे और अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।